नमस्कार प्यारे साधकों और जीवन के रहस्यों को समझने की तलाश में निकले साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान के हृदय के किसी न किसी कोने में छुपा हुआ है। मृत्यु का भय। मृत्यु यह शब्द सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, चेहरा गंभीर हो जाता है और मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा? क्या मेरी आत्मा का अंत हो जाएगा? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? लेकिन दोस्तों, योग परंपरा और विशेषकर क्रिया योग हमें यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो केवल एक बड़ा परिवर्तन है। और जब हम इस परिवर्तन को सही दृष्टिकोण से समझ लेते हैं, तब मृत्यु का भय हमारे जीवन से हमेशा के लिए मिट जाता है। अध्याय 1। मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु का भय इंसान के भीतर इसलिए है क्योंकि हम अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान बैठे हैं। हम सोचते हैं कि यह शरीर ही मैं हूँ, लेकिन क्रिया योग के आचार्य हमें समझाते हैं कि यह शरीर तो केवल एक कपड़ा है। जैसे कपड़ा पुराना हो जाए तो हम नया पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। पर समस्या यह है कि हमारी आत्मा सोई हुई है, हम अपने असली स्वरूप से अनजान हैं। इसी अज्ञानता के कारण हमें मृत्यु का भय सताता है। क्रिया योग का मार्ग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और यह बताता है कि तुम आत्मा हो, न तुम जन्मे हो, न तुम मरोगे। अध्याय 2। क्रिया योग अमरत्व की कुंजी। परमहंस योगानंद जी कहते थे, क्रिया योग मृत्यु को एक भ्रम साबित करता है, क्योंकि जब साधक अपनी सांस और प्राण को नियंत्रित करना सीख लेता है, तब वह यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं श्वास नहीं हूँ, मैं इस चंचल मन से परे हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ जो कभी मरती नहीं। क्रिया योग का अभ्यास धीरे धीरे साधक को भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि मृत्यु उसके लिए भय नहीं बल्कि मुक्ति का उत्सव बन जाती है। अध्याय 3। सांस, जीवन और मृत्यु का पुल। क्या आपने देखा है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। सांस ही जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है। क्रिया योग हमें सांस की शक्ति से परिचित कराता है। हर क्रिया साधना में हम अपने प्राण को रीढ़ की हड्डी में ऊपर नीचे प्रवाहित करते हैं। यह प्रक्रिया हमें भीतर के प्रकाश और आनंद से जोड़ती है। धीरे धीरे साधक का अनुभव यह होता है कि मैं सांस नहीं हूँ, मैं उस दिव्य शक्ति से जुड़ा हूँ जो इस सांस को चला रही है। यही अनुभव उसे मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। अध्याय 4। महान योगियों की मृत्यु का रहस्य। आइए कुछ उदाहरण देखें। लाहिड़ी महाशय, जिन्होंने गृहस्थ रहते हुए क्रिया योग का प्रचार किया, उनकी मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं थी। वे ध्यान की अवस्था में ही देह त्याग गए, जैसे कोई दीपक धीरे धीरे शांत होकर बुझ जाए। परमहंस योगानंद जी की महाप्रयाण कथा तो और भी अद्भुत है। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उनका चेहरा दिव्य मुस्कान से भरा हुआ था। उनका शरीर हफ्तों तक बिना किसी विघटन के सुरक्षित रहा। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनी रही। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि क्रिया योग मृत्यु को भी एक दिव्य उत्सव में बदल देता है। अध्याय 5। मृत्यु से न डरें। इसे समझें। मृत्यु को यदि हम दुश्मन समझेंगे तो यह भय पैदा करेगी, लेकिन यदि इसे एक दूसरे जीवन की ओर जाने वाला द्वार समझ लें तो ये हमें डराएगी नहीं। क्रिया योग यही सिखाता है कि मृत्यु का भय केवल एक मानसिक भ्रांति है। जब साधक रोज साधना में मृत्यु का अभ्यास करता है, यानी सांस रोककर मन को स्थिर कर अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करता है, तो धीरे धीरे उसे यह यकीन हो जाता है कि मृत्यु केवल एक नींद है जिसके बाद आत्मा एक नए अनुभव में जागती है। अब तक हमने देखा कि मृत्यु का भय क्यों होता है और क्रिया योग हमें उससे कैसे मुक्त करता है। आगे के अध्यायों में हम बात करेंगे मृत्यु के क्षण में साधक का अनुभव कैसा होता है, क्रिया योग कैसे हमें हर पल मृत्यु से परे जीना सिखाता है, और अंत में हम यह जानेंगे कि मृत्यु को निडरता से अवसर बना सकते हैं। अध्याय 6। मृत्यु का क्षण और साधक का अनुभव। मृत्यु का क्षण साधारण व्यक्ति के लिए भय और पीड़ा से भरा होता है, लेकिन जिसने क्रिया योग का अभ्यास किया है उसके लिए यह क्षण अद्भुत होता है। क्रिया योगी जानता है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। वह मृत्यु के समय अपनी सांस को नियंत्रित कर अपने प्राण को रीढ़ की हड्डी के सहारे ऊपर उठाता है और आज्ञा चक्र में एक दिव्य प्रकाश अनुभव करता है। उस क्षण उसका अनुभव यह होता है कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। यही कारण है कि योगियों की मृत्यु मुक्ति का उत्सव कहलाती है। अध्याय 7। मृत्यु का सामना। रोजमर्रा के जीवन में आप सोच रहे होंगे, क्या हमें मृत्यु का अभ्यास रोज करना चाहिए? उत्तर है हाँ। क्रिया योग हमें रोज साधना में यह सिखाता है कि शरीर से अलग होना, सांस से अलग होना, मन से ऊपर उठना। जब आप ध्यान में बैठते हैं और यह अनुभव करते हैं कि मैं श्वास नहीं हूँ,
मैं शरीर नहीं हूं, तो वास्तव में आप मृत्यु का अभ्यास कर रहे होते हैं। और धीरे धीरे आपका मन यह मानने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक नया आरंभ है। अध्याय 8 मृत्यु और आत्मा का अमरत्व। क्रिया योग शास्त्र कहता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। क्रिया योग का अभ्यास साधक को इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, और जब अनुभव हो जाए तो मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अध्याय 9 परमहंस योगानंद जी का दृष्टिकोण। योगानंद जी अक्सर कहा करते थे, मृत्यु केवल चेतना का एक बड़ा स्विच है। जैसे नींद में जाते हैं और जागते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद हम नए जीवन में जागते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि मृत्यु को कभी शोक का कारण न समझें, बल्कि उसे आत्मा के नए अनुभव की यात्रा समझें। उनकी महाप्रयाण की घटना इसका प्रमाण है। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनकी आंखें आधी खुली थीं और उनका शरीर लंबे समय तक बिना किसी विघटन के सुरक्षित रहा। यह दृश्य आज भी दुनिया को संदेश देता है कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। अध्याय 10 क्रिया योग और भयमुक्त जीवन। मृत्यु का भय केवल मृत्यु तक सीमित नहीं है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीवन का हर क्षण डर और चिंता से भरा रहता है। क्रिया योग उस भय को जड़ से मिटा देता है। जब साधक रोज ध्यान करता है, सांस पर नियंत्रण करता है, रीढ़ के भीतर प्राण की धारा को अनुभव करता है, तब उसे यह अनुभूति होती है कि मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। और जब यह अनुभूति स्थायी हो जाए तो जीवन आत्मविश्वास, आनंद और निडरता से भर जाता है। अध्याय 11 मृत्यु को गुरु माने। योगानंद जी कहते थे, यदि तुम मृत्यु से डरते हो तो मृत्यु को अपना गुरु बना लो। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है, हमें हर पल ईश्वर को याद करना चाहिए। सांस व्यर्थ न गंवाएं, हर क्षण साधना और प्रेम में जिएं। जब हम मृत्यु को जीवन का शिक्षक मानते हैं, तब मृत्यु हमें डराती नहीं बल्कि प्रेरित करती है। अध्याय 12 मृत्यु का उत्सव। योगियों की दृष्टि। भारत की प्राचीन परंपरा में मृत्यु को कभी दुख का कारण नहीं माना गया। योगियों ने हमेशा इसे एक उत्सव माना। कबीर कहते थे, जब हम आए जगत में लोग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। संतों और योगियों ने मृत्यु को घर लौटने की यात्रा कहा। क्रिया योग इस दृष्टिकोण को साधारण इंसान के जीवन में लाता है। जब साधक इस रहस्य को जान लेता है, तब उसके लिए मृत्यु डर नहीं बल्कि अनंत जीवन का द्वार बन जाती है। अध्याय 13 मृत्यु पर विजय। साधना का लक्ष्य। साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर से मिलन, और इस मिलन में सबसे बड़ी बाधा है मृत्यु का भय। जब तक मृत्यु का भय है तब तक साधक पूरी तरह ईश्वर में विलीन नहीं हो सकता। क्रिया योग इस भय को समाप्त कर देता है। यह हमें बताता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और जब यह अनुभव हो जाए तब साधक मृत्यु पर विजय पा लेता है। यही है क्रिया योग का परम वरदान। अध्याय 14 साधक के लिए व्यवहारिक उपाय। अब सवाल यह है कि हम सब इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे उतारें। यहाँ कुछ सरल उपाय हैं। नियमित साधना करें। रोज 15-30 मिनट शांति से बैठें, सांस पर ध्यान दें और मन को शांत करें। सकारात्मक दृष्टि रखें। मृत्यु को अंत नहीं, नए जीवन का आरंभ माने। आत्मा का चिंतन करें। खुद से रोज कहें, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ। योगी संतों की जीवनियां पढ़ें, उनके अनुभव से प्रेरणा लें। संकल्प करें, हर दिन मृत्यु के भय को छोड़कर निडर जीवन जिएं। अध्याय 15 निष्कर्ष। निडर होकर जियो, निडर होकर जाओ। प्यारे मित्रों, जीवन और मृत्यु दोनों ही दिव्य यात्रा के हिस्से हैं। मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं। क्रिया योग हमें यह वरदान देता है कि हम न केवल जीवन को दिव्य बना सकें, बल्कि मृत्यु का भी निडरता से सामना कर सकें। याद रखिए, मृत्यु केवल एक दरवाजा है। इस दरवाजे को पार करके हम और बड़े और उज्ज्वल संसार में प्रवेश करते हैं। तो आइए क्रिया योग के पथ पर चलें, अपने भीतर के आत्मा को पहचानें और निडर होकर इस जीवन और मृत्यु दोनों का उत्सव मनाएं। यदि आपको यह संदेश प्रेरक लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि हर इंसान को मृत्यु का भय है, लेकिन क्रिया योग ही वह उपाय है जो हमें सच्ची निडरता देता है। धन्यवाद। जय गुरु।